यशवंत बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम अभी मूसलखेड़ा जा रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री यशवंताय नमः। सभी भक्तों का यशवंत नगरी में हार्दिक स्वागत है। अभी यशवंत बाबा की पुण्यतिथि शुरू है। श्री कृष्ण अवतार यशवंत बाबा के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो यहाँ से वीडियो की में मुख्य गेट है मूसलखेड़ा, महाराष्ट्र में। तो यहाँ से शूटिंग शुरू कर रही हूँ और जितनी जानकारी मुझे देना है मैं देना चाहती हूँ। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। नागपुर से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर चांदस वाठोड़ा के पास में, वाठोड़ा से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर मूसलखेड़ा गांव स्थित है, जहां पर संत श्री यशवंत बाबा की समाधि है। महाराष्ट्र की भूमि को संतों की भूमि कहा जाता है। तो जैसे गजानन महाराज साईं बाबा संत हो चुके, ऐसे ही इस वरुड तालुका के परिसर में यशवंत बाबा संत हो चुके हैं। वरुड तहसील अमरावती ज़िले में आती है और इसी तहसील में जब यशवंत बाबा वाठोड़ा के पास में एक यशवंतवाड़ी करके एक किसान की खेती थी, वहाँ पर यशवंत बाबा पहली बार आए थे। वहीं पे छोटा सा मंदिर था। उस वाड़ी का दर्शन भी हम आपको करवा देंगे। लेकिन सबसे पहले जहाँ पर वाठोड़ा से पास में ही मूसलखेड़ा, जहाँ संत यशवंत बाबा का समाधि स्थान है, वहाँ पर हम आपको ले चलते हैं। यशवंत बाबा जयवंता बाई के पुत्र थे। जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी। उनके यशवंत बाबा के जन्म के पहले 7 पुत्र चल बसे थे, लेकिन वो माता डगमगाई नहीं थी। कृष्ण भक्ति में थोड़ा सा भी उन्होंने ऐसा खंड नहीं पड़ने दिया था। उस माँ को प्रभु की भक्ति पर बहुत ही विश्वास था। एक दिन उसने अपने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, भगवान आपका सब कुछ दिया मेरे पास में है, इतनी प्रॉपर्टी है, घर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इतने बच्चे हुए, उसमें से कोई भी नहीं बच पाया। तो हे प्रभु, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे आंगन में हंसता खेलता मेरा कोई संतान हो कि मेरे कुल का नाम चला सके। और एक दिन जयवंता माता जब सोई थी, तो उसे सपने में ऐसा एहसास हुआ कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तभी वह नींद से जागी और उठकर उसने दरवाज़ा खोला, तो बाहर साक्षात श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए उन्हें दिखे। जब माता ने श्री कृष्ण को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और माता ने कहा कि भगवान ये क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, जल्द ही मैं आपके घर में आपका बेटा बनकर आने वाला हूँ। माता देवकी को तो बहुत समय इंतज़ार करना पड़ा था, लेकिन आपको ज़्यादा देर तक मेरा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो और उसी समय फिर माता ने उस साक्षात्कार को महसूस किया और उसी साल माता के गर्भ से कृष्ण के अवतार यशवंत बाबा का जन्म हुआ। कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीना या 9 महीना 9 दिन के बाद में जन्म लेता है, लेकिन यशवंत बाबा ने पूरे 1 साल के बाद अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था। यशवंत बाबा भगवान जब भी पृथ्वी पर आते हैं तो शुरू में तो उनकी लीला दिखाई नहीं पड़ती। जैसे माता यशोदा के घर कृष्ण जी बड़े हुए, खेले, लेकिन माता को पता ही नहीं था कि ये भगवान है। वो तो अन्य माताओं की तरह अपने पुत्र को देखती थी और समझती थी। वैसे ही यशवंत बाबा भी और भगवान भी ऐसी लीलाएं रचते हैं कि समझ में नहीं आने देते कि कौन है। वो भी
इस पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं तो जैसे एक साधारण बच्चा खेलता है और सब प्रक्रियाएं करता है, उसी प्रकार भगवान भी उसे उसी खुशी से जीते हैं। वैसा ही यशवंत बाबा के साथ हुआ। यशवंत बाबा जब छोटे थे, स्कूल में उन्हें डाला था उनके पिताजी ने, तो वो स्कूल से नदी पर खेलने चले जाते थे। अब यहाँ पर हम यशवंत बाबा की समाधि स्थल पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से मैं इस दीदी के दुकान से पूजा की सामग्री ले रही हूँ बाबा के लिए। अब इतने सारे भक्त आते हैं, सभी पूजा की सामग्री खरीदते हैं। हम बोलते हैं कि इतने लोग चढ़ाते हैं तो सामान वेस्टेज जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। किसी भी मंदिर में हम अपनी श्रद्धा से जो भी खरीदते और चढ़ाते हैं वो तो भगवान को दिखता है, तो इसलिए कुछ तो ले जाना चाहिए। जैसे हम कुछ भी ले जाते हैं तो ईश्वर को पता होता है कि कुछ तो मेरे लिए श्रद्धा से ये लोग लेके आ रहे हैं, इसलिए नहीं ज़्यादा पर थोड़ा पूजा का सामान कुछ तो खरीदना चाहिए। अब यहाँ पर 7 दिन का जो सप्ताह चलता है यशवंत बाबा के जन्मोत्सव का, तो 7 दिन यहाँ पर भोजन का भंडारा दिन भर चलते रहता है। सभी आसपास के गांव वाले वर्गनी देकर भोजन सामग्री की व्यवस्था करते हैं और जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक भोजन चलते रहता है। और यहाँ पर भागवत कथा सुबह भी शुरू रहती है और दोपहर में भी। तो अभी सुबह की भागवत कथा समाप्त हो चुकी थी, अभी दोपहर की भागवत कथा शुरू होने जा रही है और हम मंदिर के परिसर में अब पहुँच चुके हैं। तो यशवंत बाबा की जो कहानी है वो मैं आपको और आगे जो बची है वो बताने जा रही हूँ, लेकिन सर्वप्रथम अब यहाँ पर मुझे मिल गए हैं मेरे भोले बाबा जी, नंदी भगवान। तो मैं यहाँ पर भोले बाबा जी के पास में सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा करके भोले बाबा की पूजा करूँगी और इसके बाद मैं यशवंत बाबा की समाधि की ओर आपको ले चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भोले बाबा की पूजा की और उसके बाद मैं यशवंत बाबा के दर्शन के लिए मेरा बेटा, मेरे पति और मैं गए थे। तो जो यशवंत बाबा बचपन में साधारण बालक जैसे रहते हैं वैसे ही वो रहते थे और उनके पिताजी बहुत परेशान हो जाते थे कि वो स्कूल से भाग के जा रहे, नदी में खेलते थे। ऐसी कुछ कलाएँ जैसे श्री कृष्ण करते थे, सताते थे माँ देवकीनंद बाबा को, बस वैसा ही इनका भी था। कारण ये भी तो श्री कृष्ण के एक अवतार ही थे। अब धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए तो भारत स्वतंत्र होने के पहले के समय की बात है, जब यशवंत बाबा का जन्म हुआ था। तो उस समय देखिए ऐसे जैसे अभी तो कारें वगैरह होती है, उस समय ऐसी जो बैलगाड़ियाँ रहती थी इसमें बाबा यानी गमन करते थे, कहीं जाना रहता था। तो देखिए वो तो उस समय का ये है। तो अभी तो आजकल गाँवों में मिल जाएगा ये जो छकड़ा है ऐसा, लेकिन वैसे देखने को नहीं मिलता। तो ये उनकी निशानी यहाँ पर रखी है और अभी हम इधर जा रहे हैं यशवंत बाबा के समाधि की ओर। तो यहाँ पर बाबा की बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई है, तो यहाँ पर हमने पूजा वगैरह करी और अंदर का परिसर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बनाया है। तो यशवंत बाबा पर मराठी के जो नायक है मकरंद अनासपुरे, इन्होंने एक फिल्म बनाई है। बहुत ही बढ़िया फिल्म उन्होंने बनाई, लेकिन वो मराठी में फिल्म है तो इसलिए मैं इसको हिंदी में बताने जा रही हूँ। कारण मराठी वाले लोग मराठी समझ जाते, लेकिन कुछ लोग जो हिंदी वाले बोलते हैं कि मराठी हमारे समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है हिंदी में देने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तो ये झूला है यशवंत बाबा के लिए, जो झूला बना के रखा है, जन्मोत्सव है तो यहाँ पर झूले की भी हमने पूजा की। और देखिए भगवान हो या संत हो, हम तो सभी उनके बच्चे हैं, उनके पालने में हम खेलते हैं, लेकिन जब जन्मोत्सव होता है तो हमें भी उनकी एक माता का रूप मिलता है उनको झूला झुलाने के लिए। कुछ ही क्षण क्यों नहीं, तो हम किसी भी भगवान का या संत का झूला जब झुलाते हैं ना, तो उसमें हम माता का स्वरूप देखते हैं। तो अभी हम इधर नीचे की ओर जहाँ से ये स्टील की रांगें दिख रही हैं, तो
जन्मोत्सव के दिन यहाँ पे इतनी गर्दी रहती है कि सुबह पहर से लेकर रात्रि के 10-12 बजे तक यहाँ पर लंबी लंबी रांगें रहती है और बहुत लाखों की तादाद में यहाँ पे इस गांव में लोग आते हैं। तो यहाँ पर बहुत दर्शन करने में बहुत समय लग जाता है। तो अभी हम 2-4 दिन पहले ही गए थे सप्ताह में, तो इसलिए आसानी से दर्शन हो पाए। श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है कि और ये उनकी माता जी है जयवंता बाई, और बीच में जो तस्वीर है वो उनके बहन की तस्वीर है। और यहाँ पर एक गुरुजी जिचकार गुरुजी करके उनकी फ़ोटो रखी है बाजू में। तो उन्हीं जिचकार गुरुजी को साक्षात्कार हुआ था स्वप्न में, और उन्होंने ही यशवंत बाबा को इस नगरी में पहली बार लाया था। तो उनका भी फ़ोटो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस प्रकार ये बहन है उनकी यशवंत बाबा की। तो ये इतना परिसर यहाँ पे अच्छे से यानी बैठने के लिए वगैरह अच्छी जगह बनाई है। और इधर अंगारा तीर्थ वगैरह बहुत गुणकारी होता है यशवंत बाबा का तीर्थ अंगारा, तो इधर रख दिया जाता है। और इधर गणपति जी का मंदिर है। जब इधर के द्वार से प्रवेश करते हैं तो शुरू में यहाँ गणेश जी की मूर्ति, तो यहाँ पर मैंने तो बाहर शिव जी के पास में गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन किया। अब अंदर से इधर आई हूँ तो यहाँ गणेश जी की पूजा। तो ये गणेश जी का मंदिर है। और इसी के पास में बाजू में धुनी है, यशवंत बाबा की धुनी। तो यहाँ पर नारियल, सूखा नारियल और उसके साथ कपूर दिया जाता है। और किसी को कोई बीमारी हो, अगर मन में श्रद्धा और विश्वास है तो सच्चे मन से अगर नारियल पर कपूर जलाकर और उस जो भी रोगी है उनके ऊपर से उतार कर यहाँ पर जलाया जाता है तो उनका रोग दूर हो जाता है। ये विश्वास और श्रद्धा का विषय है। तो चलिए अब हम चलते हैं मुख्य जो समाधि, जहाँ पर यशवंत बाबा की समाधि है मुख्य, उधर आपको ले चलते हैं। तो ये है, यहाँ पर बहुत बड़ा परिसर है, तो समाधि स्थल है। तो अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता, सुबह शाम आरती के समय अंदर लोग जाते हैं और बाहर से ये जो समाधि स्थल है यह पूर्ण दिखाई देता है और बाहर से पूजा भी करते आती है। तो यहाँ पर मैं अब पूजा करने के लिए आई हूँ यशवंत बाबा की। तो ये है यशवंत बाबा का समाधि स्थान। तो यशवंत बाबा की जो मराठी में पिक्चर बनी है, मकरंद अनासपुरे ने जो पिक्चर महाराज की बनाई है, तो आप ज़रूर देखिए। तो इसका जो बैनर है वो बैनर पे लिखा वाला था, जी टीवी मराठी पर आती है ये पिक्चर, तो बहुत चल रहा था पिक्चर। लेकिन उसमें समाधि का जो पार्ट है ये वाला, वो उन लोगों ने डाला नहीं था। हालांकि ये उन्होंने डालना चाहिए था, कारण बाबा का जो पुराना था, जब बाबा जन्म हुए तब से लेकर समाधि तक तो उन्होंने डाला था। लेकिन ये जो मुख्य समाधि जहाँ पर बाबा ने लिए थे, ये वाला भाग उन्होंने उस पिक्चर में नहीं डाला है। तो ये भाग उन्होंने डालना चाहिए था, तो वो नहीं डाला था। तो ये है बाबा की समाधि, तो बहुत ही करीब से आप इसको देख सकते हैं। और श्रद्धा और विश्वास से यहाँ पर जो भी आता है उनके सब दुख तकलीफ़ें दूर होती है और सब मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे है यशवंत बाबा का ये समाधि स्थान। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आराम से पूजा अर्चना कर लिए। आखिरी के दिन में तो नहीं हो पाते। और अभी जो दिखे ये मेरे दोनों मौसेरे देवर है, तो ये भैया तो यहाँ पर कार्य करता है। इनके काफ़ी सारे लोग यहाँ पर उस दिन सब बेचारे बिजी थे तो मुझे सबका फ़ोटो लेने का मौका नहीं मिला। ये भी बहुत ही सेवा में रहते हैं मेरे मौसेरे देवर। और ये नदी का भाग है। ये नदी बारिश के दिनों में बहुत भरी रहती है। नदी के किनारे पर ही मंदिर बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। ये पूरा नदी का भाग है और बरसात में तो बहुत कल कल की ध्वनि सुनाई देती है नदी की। और मंदिर से देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पर। और हरे हरे वृक्ष, खेती और बहुत यानी सुंदर नज़ारा है। तो आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ आकर देखिए कि संत यशवंत बाबा, जिनका नाम कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा, तो इस किनारे पर हमने ये तस्वीर लिए थे।
और ये देखिए दिन भर भंडारा चलता रहता है यहाँ पर। तो ये खाना बनाने वाली हमारी बहनें, इनकी भी हमने तस्वीर लिए थे। तो सातों दिन सुबह से लेकर रात्रि तक ये भंडारा कभी कम नहीं पड़ता और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण का कथामृत जो महाराज सुना रहे हैं, तो ये सुबह तो हो चुका है, ये दोपहर का भी शुरुआत ही हुई है। तो इसके भी कुछ शब्द हमारे कानों में पड़ गए। काफ़ी समय हम यहाँ पर रुके थे और फिर हमने भोजन भी किया कि जो भगवान का मंदिर हो या संत का मंदिर हो, वहाँ से वहाँ से जो भोजन मिलता है उसे महाप्रसाद के रूप में हमने यहाँ पर ग्रहण किया। तो देखिए बहुत बड़ा बाहर का भी परिसर है, बहुत बड़ा है। तो ये वाला भाग डालना चाहिए था पिक्चर में, तो उन्होंने ये नहीं डाला है, तो ये मुख्य समाधि का भाग छूट गया है। अब यहाँ से बाबा की ये मूर्ति है। अब यहाँ से पूरा यानी हमने पूजा दर्शन वगैरह कर लिए और यहाँ से अब हम नीचे खाना खाने के लिए जाएंगे। तो अब ये है जहाँ यशवंत बाबा पहली बार यानी इस धरा पर आए थे, चांदस वाठोड़ा की भूमि पर। तो चांदस वाठोड़ा से कुछ दूरी पर ही यशवंतवाड़ी है। यहीं पे बाबा बैठते थे और बहुत ही देखिए पुराने ज़माने में जिस प्रकार से कुटिया रहती थी, वृक्ष रहते थे, जैसे ऋषि मुनि जंगल में रहते और कितने अच्छे अच्छे वृक्ष वगैरह रहते थे, उस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। कहते हैं कि ये जो खेत था और यहाँ पे ही बाबा ने ही बताया था कि यहाँ पे कुआँ खोदो तो बहुत बढ़िया पानी लगेगा। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया पानी है कुएँ को, तो वो बाबा ने ही यानी बताया था। तो ये बैठने का सबसे पहला स्थान था। उसके बाद में मुसलखेड़ा की समाधि बनी थी, लेकिन पहले बाबा यहीं बैठते थे। बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे। ये दिए वगैरह इन लोगों ने सजा के रखे हैं रात में लगाने के लिए। तो हम तो शाम को फिर कथा वगैरह, यहाँ पर भी भागवत सप्ताह शुरू था, तो फिर हम भागवत वगैरह यहाँ का भी सुने। लेकिन किस्मत इतने अच्छे थे कि हमें तो यहाँ पे कृष्ण जन्म भी मिल गया था। हमें नहीं पता था घर से निकले, जबकि यशवंतवाड़ी तो मैं पहली बार देखी हूँ। यशवंत बाबा का समाधि स्थान तो बहुत बार देख चुकी थी, लेकिन यशवंतवाड़ी मैंने पहली बार। तो यहाँ पे कृष्ण जन्म उत्सव यानी जोरों से शुरू था और हमारे भाग्य अच्छे थे। ये जहाँ पे बाबा की मूर्ति दिख रही है, उस इस कुटिया में बाबा उस आसन पे बैठते थे, तो उस यादगार में वहाँ पे मूर्ति बिठाई है। और यहाँ पे देखिए कृष्ण जन्मोत्सव, नाच गाना तो हमने भी एंजॉय किया। कारण भगवत भक्ति में तो ये नहीं देखना चाहिए कि हम कैसा नाच रहे, क्या नाच रहे, कौन क्या कहेगा, कुछ नहीं सोचना चाहिए। बस भगवत भक्ति में तो कोई भी हो झूम लेना चाहिए। तो मेरे भाग्य जो ज़बरदस्त थे कि मुझे ये मौका यहाँ पर मिल गया और मैंने इस मौके को छोड़ी नहीं। मैं तो दर्शन करके यहाँ से निकल रही थी, लेकिन जब देखा कि कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर आ गए। मेरी ननद का गांव भी पास में है यहीं से, तो वो भी यहाँ पर भजन वगैरह गाने आते हैं, वो भी हमें मिले, तो उनका भी हमने फ़ोटो यहाँ पर ले लिया। और देखिए ये कितना सुंदर नज़ारा है। तो महाकाल जी की बहुत ही सुंदर यानी पर प्रतिमा यहाँ पर सजा के रखी है और अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि हम इसका आड़े में वीडियो नहीं लिए थे, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को मोबाइल को थोड़ा ऐसा आड़ा करके इसमें देखने में सहूलियत जाएगी। छोटे छोटे जो मंदिर बने हैं ये भी पहले के ज़माने के ही है। और यहीं पे देखिए कितना सुंदर ये कुआँ है, जो बताते हैं कि यशवंत बाबा ने किसान को यहाँ खोदने लगाए थे और बहुत बढ़िया पानी लगा था। तो पूरी सजावट देखिए कितनी सुंदर लग रही, बहुत ही सुंदर लगता था। ऐसा इच्छा नहीं हो रही थी कि यहाँ से चले जाए, लेकिन हमें तो नागपुर भी आना था। तो देखिए पूरा दिन जब से गए तब से यहाँ पर पूरा भक्तिमय हो गए थे हम लोग। तो यशवंत बाबा की लीला ऐसी कि उनके पिताजी ने, फिर माता पिता ने शादी भी करवाए थे। उस समय बचपन में शादी होती थी, बहुत ही छोटे से थे उस समय शादी भी हुई थी। लेकिन उस समय कुछ ऐसी बीमारी पत्नी को हो गई कि पत्नी उनकी चल बसी थी और उसी दिन से बाबा का मन
एकदम विचलित हो गया था। उस समय उनमें समझ नहीं था कि पत्नी क्या होती है, कारण वो तो उन्हें अपनी दोस्त समझते थे, छोटे-छोटे थे, दोस्त जैसे खेलते थे, रहते थे। लेकिन जब वो चली गई तो बहुत ही फ़र्क पड़ा और बाबा फिर किसी नंदगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की वो तो प्रभु के हुई और फिर बाबा यशवंत बाबा जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया के जय यशोदा लाल की नंदगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदगरानंद एक मिनिट दगडासारखी उभे नका बस तिथं सगळ्यांना गोल करा हा पटापटा नाहीतर मी चाललो घराकडे चला नंदगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदगरानंद भयो जय कन्हैया विश्वास से जो भी जय कन्हैया लाल की हो हाथी घोड़ा काल की हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की नंदगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदगरानंद भयो जय कन्हैया किती सांगो मी किती सांगो मी सांगो कुणाला किती सांगो मी सांगो कुणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला किती सांगो कुणाला किती सांगो मी सांगो कुणाला आज आनंदी आनंद झाला आनंदी आनंद झाला रास खेळू चला रंग उधळू चला रास खेळू चला रंग उधळू चला आला आला देताना आला किती सांगू मी संत थे काला आनंदी आनंद झाला उसको देखिए आनंद झाला हिंदी वाले अष्टमीच्या रात्री ग यमुनेच्या काठी गोकुळ तरले यशवंत बाबा गोड हसू घालात नाचू गावतालात पैजन थर थरले कान दिसतो गोपी आले नटून नव्या नवतीचा शिंगार केला अर्थ आनंदी आनंद झाला आनंदी उद्देश्य मेरा एक झाला किती सांगू मी गजानन महाराज को सब पहचानते हैं, साईं बाबा ऐकता का जराशा तो सगळेनं काफी संगती लोग सांगू मी आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी मालूम होना चाहिए इसलिए यशवंत बाबा गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला गोविंदा आला रे आला मटकी संभाल ब्रिज बाला एक दोन तीन चार एक दोन तीन चार वाटेर गावातले लोक हुशार बोलता आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला प्रगट भये गोकुल में भगवान प्रगट भये गोकुल में भगवान और ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव को यशवंत बाबा की समाधि स्थल जो उधर का मुख्य वाला है और जहाँ पहले बाबा बैठते थे यशवंत वाड़ी में, ये पूरा प्रयास किया है मैंने आपको दिखाने का। तो गुजारिश यही है कि आप लोग
ज़रूर इस स्थान को विज़िट कीजिए। तो ऐसे है संत यशवंत बाबा। श्री कृष्ण की रंगोली बहुत ही सुंदर यहाँ पे निकाली थी, तो उसका भी तस्वीर हमने यहाँ पर खींच लिया। यशवंतवाड़ी में तो पूरा नज़ारा ही बहुत ही बढ़िया लगता था। और जो पत्रिका छापे थे इस बार, तो वो उसका भी यानी मैंने यहाँ पे डाल दी हूँ कि इस बार इस प्रकार से इनके कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी तो इस तरह से थी। तो कीर्तन भी चलते थे यहाँ पे, भजन मंडली भजन गाती थी, यानी पूरा सुबह से लेके रात्रि तक 7 दिन, यानी इतना अच्छा। और ये मेरा बेटी अभी जॉब पे थी तो नहीं आई थी, तो पिछले बार जब गए थे हम हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को लेके गए थे। उनको किसी को भी नहीं पता था कि यशवंत बाबा यहाँ के संत है, ये गाँव है। तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि आपने बताया और हमें देखने को मिला। तो चलो, बेटी का भी फ़ोटो मैंने इसमें पिछले बार का था तो डाल दिए। और यशवंत बाबा का जो पालकी समारोह रहता है, जन्मोत्सव, तो उस दिन इस प्रकार से मंदिर को सजाया जाता है। तो ये पिछले साल का फ़ोटो मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। तो ये तो खाली बाबा के फ़ोटो के पास का, पूरा मंदिर की सजावट आज सारी रात इस प्रकार से होंगी। यशवंत बाबा